अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड इंग्लिश में हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर्स में पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टडी किया था। फिर हमने उनकी जो एग्जांपल्स थी बाकायदा एक्सरसाइज के ज़रिए आपको पढ़ाई थी। तो आपके सिलेबस में ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर प्रेपोजिशंस ऐड हैं 5 नंबर्स की। प्रेपोजिशंस हैं 5 मार्क्स की जो कि आपके एनुअल पेपर में शामिल होती हैं हर साल। बेसिकली जो prepositions हैं these are the relationship words. They show the relation between parts of speech, especially noun. They show the attachment of the words with parts of speech or noun. If you study the kinds of prepositions, some common kinds of prepositions those are used are simple, double, compound, participle and phrasal prepositions or phrase type prepositions. These are the types of prepositions. Dear students, आपके सेकेंड ईयर के इंग्लिश के पेपर में जो कॉमनली prepositions यूज होती हैं जो कि आपके सिलेबस में शामिल हैं वो भी आपके व्हाइट बोर्ड पे डिस्प्ले में हैं। तो मैंने कैमरामैन को बोला है कि वो बाकायदा टैग लगा दें कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में। Above, across, against, along, among, around, in, at, on, before, behind, below, beneath, beside, between, among, by, under, upon, with, within। तो कम से कम आपने ये जो preposition वाले वर्ड्स हैं इनको लाजमी आपने तैयार करना है, ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो कुछ कॉमन सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ताकि आप समझ सकें कि प्रेपोजिशंस हैं क्या। जैसा एक सेंटेंस है he sat on the chair, तो चेयर के ऊपर बैठा जाता है। चेयर इज अ नाउन, तो चेयर के ऊपर बैठने के लिए हमने वर्ड प्रेपोजिशन यूज किया on, यानी कि चेयर के ऊपर बैठे हैं। तो दूसरे अल्फाज में ये मीनिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि बंदा चेयर के ऊपर है। ठीक है। देयर इज सम मिल्क इन द जग, जग के अंदर, इन द जग। तो यहां पे अगर आप ऑन लगा देते हो, अंडर लगा देते हो तो ये गलत हो जाता है। शी वाज हाइडिंग द टेबल अंडर द टेबल, द कैट जंप्ड ओवर द डॉग, दिस बुक बिलोंग्स टू एम.ए. रवि। तो ये जो प्रेपोजिशन है कॉमन यूज होती है और सेंटेंसेस में मैंने आपको दिखाई है, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस द बेस्ट की बुक टू प्रैक्टिस इज सनशाइन ग्रामर बुक सेकंड ईयर क्लास रिटन बाय प्रोफेसर मुसर्रत। तो उसके बाद अगर हम डबल प्रेपोजिशंस को देखते हैं तो जब हम दो सिंपल प्रेपोजिशंस मतलब इन, ऑन, एट वगैरह को जब हम कंबाइन करके लिखते हैं तो दे आर कॉल्ड डबल प्रेपोजिशंस। इनटू, अपॉन, ऑन टू, आउट ऑफ, फ्रॉम, विदिन एटसेट्रा। तो दो प्रेपोजिशंस को मिला के एक प्रेपोजिशन बनती है, इसलिए हम इनको डबल प्रेपोजिशन कहते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, अपॉन अमूमन आप स्टोरीज में भी यूज करते हो, तो अपॉन वर्ड जब सेंटेंस में यूज होता है तो दिस इज आर डबल प्रेपोजिशन। उसके बाद कंपाउंड प्रेपोजिशन, ये भी बाकायदा दो वर्ड्स या दो प्रेपोजिशंस को मिला के बनती है। इन एडिशन टू, इन द मिडल ऑफ, इस तरह के वर्ड्स जो हम यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्रिस्टोफर वाज वेरी थर्स्टी व्हेन ही वाज इन द मिडल ऑफ सहारा डेजर्ट। तो इन द मिडल ऑफ ये आपकी कंपाउंड प्रेपोजिशन है। क्या है जी? कंपाउंड प्रेपोजिशन है। इसी तरह आपने वर्क करते जाना है प्रेपोजिशंस पे। तो हमने कंपाउंड प्रेपोजिशन पढ़ी। अब कंपाउंड प्रेपोजिशन के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है पार्टिसिपल प्रेपोजिशन। तो ये ऐसी प्रेपोजिशंस होती हैं जो कि एंड होती हैं, खत्म होती हैं वर्ड ईडी या आईएनजी पे, जैसे फॉलोइंग, ड्यूरिंग, प्रोवाइडेड, इस तरह के वर्ड्स पे ये खत्म होती है। तो इसका एक सेंटेंस
द डॉग केप्ट फॉलोइंग हिम। तो फॉलो को फॉलोइंग बनाया है, बेसिकली इट्स अ फॉलो इज अ वर्ब। तो जब ये इस तरह यूज होगा इन अ पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ प्रेपोजिशन, दिस विल बिकम preposition. तो same time it is working for verb as well as for preposition. तो next phrase, these are the phrasal prepositions. These are also included in your idiomatic type of sentences. Those are idioms like phrasal prepositions, phrasal verbs and idiomatic sentences. Commonly on time, in time, on the floor, ये आपने वर्ड्स अमूमन सुने होंगे। prepositions जो हैं ये idioms में भी आपने पढ़ी होंगी। तो like he came here on time, और sometime हम लिख सकते हैं he came here in time. When he is coming like a little early, it will be in time. And when he coming in a proper time, like if you have given time to someone, like he will have to arrive on 8:30. When he arrives on 8:30, we will write he came here on time. And if he is arriving before 8:30, like 8:29, 8:28, it will be in time. वक्त से पहले is in time, और बाकायदा वक्त पे, वक्त के मुताबिक is on time. तो डियर स्टूडेंट्स, ये चंद बेसिक प्रेपोजिशंस थी जो कि आपने तैयार करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए मैं आपको पहले बता चुका हूं कि सनशाइन का जो टेस्ट पेपर है उससे ही आपने तैयारी करनी है, और उसी से आपसे बाकायदा जो है वो जो आपको हम असाइनमेंट्स भेजेंगे घरों में, या पर्सनली हमारे पास विजिट करके जो काम लेंगे, या कांटेक्ट करके जो आप काम लेंगे। तो जितनी भी प्रेपोजिशंस पे प्रैक्टिस आपसे डिमांड की जाएगी या जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी, वो हम कोशिश करेंगे कि 90% जो सिलेबस है वो सनशाइन के टेस्ट पेपर में से होगा। फिर जो 5% सिलेबस है वो इंटरनेट के डिफरेंट मटेरियल्स में से, और जो 5% सिलेबस है दैट विल बी असेसमेंट। ठीक है, तो ये आपने ग्रिप करना है। तो ज्यादा जो आपका सिलेबस है वो सनशाइन में से ही ऐड किया जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।